Good morning, good afternoon, or good evening to all my dear students. I am C.S. Shweta, and today we are starting with second class of Consumer Protection Act. So students, last class में ECIPL के Consumer Protection Act को हमने start किया था, and today is the second class of Consumer Protection. So last class में हमने बात करी थी what is the act all about, history of the act, introduction. We talked about basic definitions of the act. But in today's class, we are going to talk about some very important topics, right? So I would suggest you that whatever topics you are doing with me of COPRA today, please revise them. बिकॉज क्या होता है ना, हम डिफरेंट काउंसिल्स के बारे में बात करेंगे, कमीशंस के बारे में बात करेंगे, उनका मीनिंग, उनका अपॉइंटमेंट, उनका वैकेंसी, क्वालिफिकेशन, एंड देन यू हैव देयर फंक्शंस. सो if you want to avoid that things shall not mug up in future, I would definitely advise you to revise, right? So let's start with second class of consumer protection law. So अगर हम यहाँ पे देखें तो आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं. सो दिस इज मॉड्यूल 2 का ECIPL लेसन इज लॉ रिलेटिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एंड दिस इज second PPT. This is second class and this is second PPT. You are getting all the PPTs converted into PDFs, so there is no need to worry. You have access to all the notes. And one more thing, after you do the class, you can actually compare your notes or your PPT, whatever is provided by me, जो भी मैं class में use कर रही हूँ, you can really compare that to your study material. We are not leaving any topic, we are not leaving any point itself, so that exam में हमारे जो chances है to clear the exam, वो सबसे ज़्यादा high होने चाहिए, राइट? ऐसा नहीं कि मेजर टॉपिक्स कवर कर लिए एंड द चैप्टर इज डन, नॉट एट ऑल. क्योंकि क्या होता है ना, जब आप मेजर टॉपिक्स करके जाते हो तभी उसी से क्वेश्चन आते हैं जो आपने छोड़ा हुआ है. तो हम कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, वी विल कंप्लीट 100% ऑफ आवर सिलेबस, राइट? चलिए, सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में लास्ट क्लास में हमने बात करी थी स्टूडेंट्स की कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ कैसे जरूरी है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्यों बना था, उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं. देन वी टॉक्ड अबाउट बेसिक डेफिनेशंस लाइक कंप्लेनेंट, कंप्लेंट, राइट? तो आज हम क्या बात करने वाले हैं, व्हाट इज इन द बॉक्स टुडे अबाउट कंज्यूमर प्रोटेक्शन. काउंसिल्स एंड डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज काउंसिल एंड कमीशंस डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन. कमीशंस की डिटेल तो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे क्योंकि आज कवर नहीं हो पाएगा. आज हम कवर करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल. कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, काउंसिल एंड कमीशन में पहली बात है, एक मेजर डिफरेंस क्या है. काउंसिल जो है वो एक एडवाइजरी सर्विस देता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. और जो कमीशन है वो एक रिड्रेसल प्रोसेस करता है. रिड्रेसल समझते हैं कि कंप्लेन आ रही है एंड उसको ट्रीट करना, उसका रेमेडी प्रोवाइड करना, दैट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ कमीशन. सो ये डिफरेंस है, और तीनों ही क्या है, सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, राइट? क्योंकि सेंट्रल लेवल पे काम कर रहे हैं वो, फिर स्टेट लेवल पे भी काम कर रहे हैं एंड पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी. कोई चीज अगर ऐसे 3 टायर सिस्टम में है तो सोचो कितनी इफेक्टिव है, राइट? तो हम स्टार्ट करते हैं काउंसिल से. लेट्स टॉक अबाउट काउंसिल. कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल. अच्छा, नाम से क्या पता चल रहा है कि ये काउंसिल क्या कर रही है? कंज्यूमर की प्रोटेक्शन कर रही है. कंज्यूमर नहीं, कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि उनको उनको एज अ कंज्यूमर मार्केट में ऐसा ना हो कि वो उनको ऐसा लगे कि उनके पास कोई रेमेडी नहीं है, वो सेलर डोमिनेटेड मार्केट में काम कर रहे हैं. देखिए, एक समय था जब हम बोलते थे कि बहुत ही सेलर डोमिनेंट मार्केट है, कंज्यूमर के ज्यादा राइट प्रोटेक्टेड नहीं थे, कंज्यूमर के ज्यादा राइट थे नहीं. इनफैक्ट अगर कुछ था भी तब भी कंज्यूमर वर नॉट अवेयर अबाउट, अवेयरनेस कम थी. लेकिन आज की डेट में इतनी अवेयरनेस है, पीपल आर वेरी मच अवेयर अबाउट लॉज एंड दे नो हाउ टू इम्प्लीमेंट देम, हाउ टू एनफोर्स देयर राइट, सॉरी. सो पॉइंट इज दैट कंज्यूमर प्रोटेक्शन has become a very profound topic these days, right? So we have councils, we have consumer protection council. So what is this council might be doing? They are preserving consumer rights, कि consumers के साथ कुछ गलत ना हो, कुछ गलत ऐसी चीज ना हो कि उनको mislead करा जाए. ये सारा जिम्मा काउंसिल का है. So let's talk about council.
So we have council at 3 levels: Central Consumer Protection Council, State Consumer Protection Council and District Consumer Protection Council. एग्जाम में प्लीज आंखें खोल के पढ़िएगा कि आपको कमीशन पूछा गया है कि काउंसिल पूछा गया है, ठीक है, क्योंकि कमीशन भी सेंट्रल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है और प्रोटेक्शन काउंसिल भी। सो तीनों अब क्या है ना, बच्चा जैसे कंफ्यूज हो गया, सेंट्रल प्रोटेक्शन काउंसिल के बारे में पूछ रहा है, आपने लिख दिया कमीशन के बारे में, सेंट्रल रिड्रेसल कमीशन के बारे में। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि काउंसिल था, प्रोटेक्शन काउंसिल है कि कमीशन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको सेंट्रल रिड्रेसल कमीशन के बारे में याद आ गया, आपने वो लिख दिया, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये प्रोटेक्शन काउंसिल है, वो कमीशन है, वो रिड्रेसल कमीशन है, दोनों में डिफरेंस है। तो प्लीज ध्यान से पढ़िएगा कि क्या पूछा जा रहा है आपसे। इनफैक्ट ये तो फिर भी थोड़ा छोटा टॉपिक है, कमीशन वाला तो बड़ा टॉपिक है, उसमें काफी सारी बातें हैं, क्योंकि उसमें बात करी गई है कि कंप्लेन कैसे ली जाती है, रिड्रेसल कैसे दिया जाता है। ये क्या है, ये प्रोटेक्शन काउंसिल है जो कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के बारे में बात कर रहा है और तीनों लेवल्स पे है। तो सेंट्रल प्रोटेक्शन काउंसिल का क्या काम है, प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर की डेफिनेशन क्या होती है, कंप्लेनेंट की डेफिनेशन क्या है, कंप्लेंट की डेफिनेशन क्या है, मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन क्या है, बहुत सारी डेफिनेशन हमने लास्ट क्लास में कवर करी है, ठीक है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफी डेफिनेशंस। देखिए डेफिनेशन डायरेक्ट नहीं पूछता, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया, पर इनडायरेक्टली किसी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के लिए डेफिनेशंस की जरूरत पड़ सकती है। सो डेफिनेशन को रीडिंग पर्पस के लिए रखिए, पर ये वाले जो टॉपिक्स हैं इनको रीड, लर्न प्लस राइटिंग भी करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, राइट। यू हैव टाइम राइट नाउ टू राइट, राइट। कितना राइट हो गया ना, तो आपके पास लिखने का भी समय है। अगर आप मार्च, अप्रैल, मई के समय आप ये वीडियोस देख रहे हो एंड जून में एग्जाम है, सो लिटिल डिफिकल्ट, नो प्रॉब्लम, देन यू डोंट हैव टाइम फॉर राइटिंग प्रैक्टिस, तो मत करिए, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप समय रहते ये देख रहे हैं और आपका एग्जाम अभी टाइम है, सो आई वुड डेफिनेटली एडवाइज यू टू डू द राइटिंग प्रैक्टिस। लेट्स डू सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, नाम से ही पता चल रहा है कि सेंट्रल लेवल पे काम कर रही है। तो इसको कौन एस्टैब्लिश कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज empowered means that under this act central government has the power to establish what central consumer protection council, to be known as central council, ठीक है। अभी देखिए, अगर ये किसी बुक में लिखा हो और आप रीड कर रहे हैं, बुक में लिखा होता है और आप रीड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ना लर्न करने में दिक्कत होती है। अभी देखो पीपीटी है, पीपीटी का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि चीजें हाईलाइटेड है, बोल्ड है, कलरफुल है, तो हम जैसे आप ये पेज ओपन करोगे जस्ट बिफोर योर एग्जाम, आपकी सीधा नजर जाएगी सेंट्रल काउंसिल, सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके ओके याद हो गया, बिकॉज दैट टाइम यू डोंट हैव सो मच टाइम टू रीड ईच एंड एवरीथिंग, है ना। हम जब रिविजन कर रहे होते हैं तो हमें कैसे हाईलाइटेड वर्ड्स मिल जाए, हमें ऐसी चाह होती है कि कोई हमें बता दे कि कीवर्ड्स क्या है, हाईलाइटेड वर्ड्स क्या है। सो पीपीटी विल रियली हेल्प यू व्हेन जस्ट बिफोर योर एग्जाम। बाकी नोट्स आपको सब मिल रहे हैं, सब मिलेंगे रिटन फॉर्मेट में, पीडीएफ में, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं अच्छे से। पर आप पीपीटी, मैंने आपको हमेशा बताया, माय स्टडी मेथोडोलॉजी इज नोट्स प्लस पीपीटी इज इक्वल टू स्टडी मटेरियल। सो ये मैं आपको एश्योरेंस देती हूँ कि अगर आप नोट्स पढ़ रहे हो प्लस पीपीटी करके जा रहे हो तो आपको स्टडी मटेरियल देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारा मटेरियल यहाँ है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू एस्टैब्लिश Central Consumer Protection Council, which is known as Central Council. The Central Council जब शब्द यूज होगा तो समझ गए ना क्या बोल रहे हैं इसको, Central Consumer Protection Council, ठीक है। सेंट्रल काउंसिल मींस सेंट्रल लेवल पे काउंसिल बनाई गई है जो किसके लिए काम कर रही है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सो पूरा क्या है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल विच इज नोन एज सेंट्रल काउंसिल। इनका काम क्या होता है, दे शैल बी एन एडवाइजरी काउंसिल। तो ये कौन सी काउंसिल है, एडवाइजरी बोल रहे हैं तो किसी को तो एडवाइस करते होंगे ये तो, और किसी टॉपिक पे करते होंगे। सो लेट्स रीड, दे कंसिस्ट ऑफ मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मिनिस्ट्री, जो कंज्यूमर अफेयर्स का जो डिपार्टमेंट है, उसमें जो मिनिस्टर इन चार्ज है, हु शैल बी द चेयरपर्सन ऑफ दिस काउंसिल, ठीक है। तो कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट में जो भी मिनिस्टर इन चार्ज है,
ठीक है। कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट में हमारे देश के जो भी मिनिस्टर इंचार्ज है, दैट पर्सन विल बी द चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल as a chairperson. Such number of other official or non-official members representing the interest as may be prescribed. तो और भी जो ऑफिशियल्स होंगे वो ऐसे ऑफिशियल्स होंगे जो ऑफिशियली या नॉन ऑफिशियली रिप्रेजेंट करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए काम करने के काम को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये वो ऑफिशियल्स है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के काम में आगे बढ़ते हैं। दे हैव एक्सपीरियंस, दे हैव डन सम वर्क विद रिस्पेक्ट टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन, राइट। ऑफिशियल मेंबर्स, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स एज वेल। सो इस काउंसिल का मेन काम क्या है? दे आर एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है। एडवाइस करते हैं सेंट्रल लेवल पे, ठीक है। इनके इस काउंसिल में, अब काउंसिल है तो ऑब्वियसली काउंसिल सुन के समझ में आता है कि हाँ कुछ लोगों का समूह होगा, कोई लोगों का ग्रुप होगा, ठीक है। ये काउंसिल है, एडवाइजरी, ये एडवाइस करते हैं। तो इनकी जो रिपोर्ट होती है इससे एडवाइस करते हैं सेंट्रल लेवल पे। तो इसमें जो लोग हैं वो कौन है? ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। प्लस इनका जो चेयरपर्सन है वो कौन है? वो है हमारे कंज्यूमर अफेयर्स का मिनिस्टर इंचार्ज। दैट पर्सन इज कॉल्ड डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के मिनिस्टर इंचार्ज इज द चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल काउंसिल। सेंट्रल काउंसिल बोलती समझ गए ना, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, राइट। The central council shall meet, मतलब these people shall meet as and when necessary, जब जरूरत लगे, जब लगे कि हाँ ऐसा कुछ केस या स्कैम सामने आया है तो इसके लिए क्या एडवाइजरी गाइडलाइंस निकालनी है सेंट्रल लेवल पे, तो ये मिल सकते हैं। बट अगर ये साल में कितनी बार भी मिल सकते हैं, बट एटलीस्ट इनको 1 मीटिंग तो करनी पड़ती है। Shall be held every year. The central council shall meet at such time and place as the chairperson may think fit. So chairperson may decide that where is going to be the place and time and date where we are going to meet. We all are going to meet and shall observe the procedure in regard to the transaction of its business as may be prescribed. And what they decide is depending on why they are meeting, right? तो हो सकता है साल में 4 बार मिल ले, 5 बार मिल ले, पर कम से कम 1 बार मीटिंग तो होना चाहिए। इसके प्रोसीड्स कहाँ जाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इनके मीटिंग के जो भी मिनट्स आए हैं, इनके मीटिंग का जो भी प्रोसीड्स आए हैं वो कहाँ जाएंगे? एडवाइजरी अगर कोई रिपोर्ट आती है तो कहाँ जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सो अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको अपॉइंट करा है, इनका जो काम है वो एक एडवाइजरी सर्विस देने का है। ये लोगों में से जो चेयरपर्सन है, दैट पर्सन इज द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ठीक है। और चेयरपर्सन तो हो गए, उनके अलावा ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी इनका पार्ट होते हैं, राइट। मिलते कब है ये? 1 ईयर, कभी भी मिल सकते हैं बट 1 ईयर तो मिलना जरूरी है। टाइम, प्लेस, डेट डिसाइड कौन करता है? चेयरपर्सन। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का जो ऑब्जेक्ट है दैट इज द रेंडर एडवाइस ऑन द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स। तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट कर रही है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कंज्यूमर का क्या प्रोटेक्ट कर रहे हो? राइट्स ही प्रोटेक्ट कर रहे हो। एंड यू डू एवरीथिंग टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट्स। मे बी आप एडवाइस कर रहे हैं कि आप अवेयरनेस कैसे फैलाना चाहते हैं कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्या क्या चीजें कर सकते हैं। दीज एडवाइजरी गाइडलाइंस आर फ्रॉम सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, राइट। तो आई होप ये आपको समझ में आया सेंट्रल लेवल पे। अभी जब हम स्टेट डिस्ट्रिक्ट भी कर लेंगे तो हम तीनों का एक बार बात कर लेंगे कि इनमें क्या क्या चेंजेस है, मतलब सॉरी डिफरेंस क्या क्या है। स्टेट पढ़ते हैं, सेंट्रल समझ में आ गया तो स्टेट भी अच्छे से समझ में आएगा आपको। सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को कौन एस्टैब्लिश करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को कौन एस्टैब्लिश कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट is empowered to establish a state consumer protection council which is known as state council, right? State council बोला जाता है। The council shall be advisory council, same। वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट था, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है। वहां पे सेंट्रल काउंसिल कहलाया जाता था, यहाँ पे स्टेट काउंसिल कहलाया जा रहा है। वहां पे भी एडवाइजरी काउंसिल का काम कर रहा था, यहाँ पे भी एडवाइजरी काउंसिल का काम हो रहा है। Minister in charge of consumer affairs in the state government. Yes,
मिनिस्टर इन चार्ज इन द स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे कह रहे हैं सेंट्रल लेवल पे जो मिनिस्ट्री है जो काम कर रही है फॉर एज अ डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, उनके मिनिस्टर इन चार्ज सेंट्रल काउंसिल के चेयरपर्सन है। यहाँ पे कह रहे हैं स्टेट लेवल पे जो कंज्यूमर अफेयर्स का डिपार्टमेंट है उनके जो मिनिस्टर इन चार्ज है दैट पर्सन विल बी द चेयरपर्सन ऑफ स्टेट काउंसिल, राइट। एंड सच अदर पर्सन ऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हो सकते हैं। सच इंटरेस्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड सच नंबर ऑफ ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर नॉट एक्सीडिंग 10 नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे एक ट्विस्ट है, यहाँ पे कह रहा है कि जो स्टेट काउंसिल है ना उसमें ना जो काउंसिल के जो मेंबर हैं वो 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। चेयरपर्सन जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के स्टेट लेवल जो मिनिस्टर इन चार्ज है वो चेयरपर्सन है। और जो लोग आपने ऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल मेंबर्स रखे हुए हैं वो मेंबर्स 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। बट वो नॉमिनेट कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। हु इज नॉमिनेटिंग ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 10? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल काउंसिल में कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। एस्टैब्लिश कौन कर रहा है स्टेट काउंसिल को? स्टेट गवर्नमेंट। चेयरपर्सन कौन है स्टेट काउंसिल की? जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एट स्टेट लेवल है उनके मिनिस्टर इन चार्ज, राइट। सो ये कुछ बातें अब जब आप पढ़ लेते हो ना, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपने मुझसे सुना, जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, तो अपने आप को ये सारी बातें बताना, पॉज कर देना ना। यू हैव अपॉर्चुनिटी, यू आर स्टडिंग ऑनलाइन। अभी ऑफलाइन में तो टीचर को नहीं बोल सकते ना मैम चुप हो जाओ 1 मिनट जरा मुझे रिविजन करना है, ऐसा नहीं कर सकते। वन मोर एडवांटेज, पॉज करो वीडियो, टेल योरसेल्फ एवरीथिंग कि मैंने सेंट्रल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट पढ़ा, ये एक प्रोटेक्शन काउंसिल है और इसमें ये चीजें होती हैं, अपने आप को बताओ, ठीक है। आई एम टेलिंग यू दिस इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस टू लर्न एंड रिवाइज एट द सेम टाइम। पता है क्या, एक तो इससे टाइम बचेगा कि वीडियो खत्म करने के बाद हम रिवीजन करेंगे, रिवीजन कैसे करें ये भी समझ में नहीं आता। तो वेरी गुड प्रैक्टिस, ये मैं प्रैक्टिस इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन डूइंग दैट प्रैक्टिस व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। मैं बोल रही थी व्हेन आई वाज अ किड, मतलब व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, व्हेन आई डिड माय कंपनी सेक्रेटरी, बीकॉम, एमकॉम, व्हाटएवर, किसी भी एग्जाम में ना आई ऑलवेज यूज्ड टू डू दिस प्रैक्टिस कि मैं जो भी टॉपिक करती थी उसके बाद halt for a minute, revising that topic and then moving further। उसके बाद जब पूरा चैप्टर कर लेती थी, जैसे सपोज आज की क्लास में तुमने ये पढ़ा, ये टॉपिक पढ़ा, टॉपिक जैसे खत्म हो जाएंगे ये सेंट्रल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पॉज करो, अपने आप को बताओ, फिर मैम नेक्स्ट टॉपिक कराएंगी, फिर बीच में पॉज करो, अपने आप को बताओ। ऐसा कर लिया तुमने सपोज 3-4 बार। जब मैं आज की क्लास खत्म कर दूंगी तो क्लास खत्म करने के बाद फिर अपने आप को बताओ ये सारे टॉपिक्स, 2 बार रिविजन हो जाएगा। व्हाट एल्स यू नीड? ये छोटी छोटी चीजें अगर आप अपने प्रैक्टिस करते रहेंगे ना बीच में, आई एम टेलिंग यू दैट विल रियली हेल्प यू। स्टेट काउंसिल शैल मीट एज एंड व्हेन नेसेसरी बट नॉट लेस देन 2 मीटिंग शैल बी हेल्ड एवरी ईयर। सेंट्रल में क्या था, 1 मीटिंग कर लो बहुत है 1 साल में। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कितने मीटिंग्स होने चाहिए? 2। The state council shall meet at such time and place as the chairperson may think fit। तो चेयरपर्सन को जो ठीक लगेगा वो उस जगह, टाइम, प्लेस आपको बता सकते हैं, स्टेट काउंसिल वहां पे मिलेंगे। ये भी सेंट्रल जैसे सेम बात है। ऑब्जेक्ट क्या है स्टेट काउंसिल का? रेंडर एडवाइस ऑन प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स अंडर द एक्ट विद इन द स्टेट। ये तो सिंपल है। चलो अभी सेंट्रल काउंसिल और स्टेट काउंसिल में क्या क्या डिफरेंस है? वहां 1 मीटिंग होता है, यहाँ पे बोल रहा है कि 2 मीटिंग होना चाहिए, ठीक है। वहां पे नंबर ऑफ मेंबर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड है, यहाँ क्या बोल रहा है कि जो मेंबर्स है वो 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। और इनके जो मेंबर है स्टेट काउंसिल के, इनको कौन नॉमिनेट कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। तो हमें ये बातें क्लियर हो गई सेंट्रल काउंसिल की भी और स्टेट काउंसिल की भी। जहां मैंने काउंसिल बोल दिया वहां क्या मतलब है, स्टेट काउंसिल का क्या मतलब है? स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, ठीक है। आगे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। अभी ये भी आपको सिंपल लगेगा क्योंकि आप 2 बार सुन चुके हैं, इसलिए जो मैंने फॉर्मेट है ना वो भी सेम रखा। आप देखिए एनिमेशन भी सेम रखेगी, ये सेम ही है, थोड़ी थोड़ी बातों का चेंज है। लर्न करना डिफिकल्ट नहीं है, बी ग्लैड अबाउट इट। ऐसे नहीं अरे इतने सारे टॉपिक है, हम तो बर्बाद हो गए, आईसीएस है, हमें कितना पढ़वाएंगे। पर आप ध्यान दीजिए चीजें सेम है, थोड़ी थोड़ी बातें अलग है बस। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, अब इनको कौन एस्टैब्लिश कर रहा है? ध्यान दीजिए, स्टेट गवर्नमेंट। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट नहीं है ना,
वहां पे तो स्टेट ही है जो हर डिस्ट्रिक्ट को भी देख रही है कि फंक्शनिंग देख रही है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कौन स्टैब्लिश कर रहा है? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, स्टेट गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू एस्टैब्लिश फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम सच डेट, जो भी वो नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई करेंगे कि आज से हमने ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया है, तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल टू बी नोन एज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अभी देखो स्टेट काउंसिल है, स्टेट काउंसिल के नीचे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी है। तो कहीं ना कहीं आप सोचो कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल काम किसके अंडर कर रही है? स्टेट काउंसिल के। बट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी क्या एडवाइजरी काउंसिल है, जैसे सेंट्रल और स्टेट थे। दे कंसिस्ट ऑफ द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि देखो जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है स्टेट लेवल पे, उनके मिनिस्टर इंचार्ज तो क्या बन गए? स्टेट काउंसिल के चेयरपर्सन। अब क्या है, यहाँ बोल रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी कलेक्टर है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के, दे विल बी एक्टिंग एज अ चेयरपर्सन ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है। एंड सच नंबर ऑफ ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल मेंबर रिप्रेजेंटिंग देयर इंटरेस्ट। तो यहाँ पे नहीं बता रहा, यहाँ पे कह रहा है कि कम ही काउंसिल में कम ही मेंबर होते हैं, एंड ऑफ कोर्स जो भी मेंबर होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आ रहे हैं एंड वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल शैल मीट एज एंड व्हेन नेसेसरी, जब मिलना मिलो, बट नॉट लेस देन हाउ मेनी मीटिंग्स? 2 मीटिंग्स। स्टेट काउंसिल जैसा ही है कि 2 मीटिंग तो होना चाहिए ही चाहिए। एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल शैल मीट एट सच टाइम प्लेस विद इन द डिस्ट्रिक्ट एज द चेयरपर्सन मे थिंक फिट एंड शैल ऑब्जर्व सच प्रोसीजर एंड ट्रांजेक्शन, जिस भी बिजनेस के लिए वो मिले हैं। देखिए अगर आप इन तीनों काउंसिल में से किसी एक काउंसिल को भी लिख के कर लेंगे ना, तो ठीक है ना, बाकी सब भी फिर आप लिख लोगे, तो किसी एक को भी लिख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। Then again, district council, the object of district council shall be render advice on promotion, protection of consumer rights within the district. ठीक है, ये तो सेम है। तो इसमें और स्टेट में कोई फर्क नहीं है, हाँ लेकिन स्टेट में था कि मेंबर 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, यहाँ पे कह रहे हैं एज मे बी प्रिस्क्राइब, ठीक है। तो वो भी आई एम श्योर 10 से कम ही मेंबर होते हैं यहाँ पे भी, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काउंसिल्स बने हुए हैं, ठीक है। कलेक्टर जो है एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के, वो क्या है? चेयरपर्सन। स्टेट काउंसिल के चेयरपर्सन कौन थे? वो थे जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के मिनिस्टर इंचार्ज है एट स्टेट लेवल। सेंट्रल काउंसिल के चेयरपर्सन कौन थे? जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एट सेंट्रल लेवल, उनके मिनिस्टर इंचार्ज, ठीक है। चलिए, सो हमें इतना समझ में आ गया कि हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है, ठीक है, अभी अथॉरिटी पे नहीं आते, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स, वो तीन लेवल्स पे काम करते हैं, सेंट्रल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। तो जैसे ही आप सुने कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, तो इसका मतलब ये काउंसिल लोगों का समूह है जिससे लोग क्या करते हैं, लोग क्या कर रहे हैं? एडवाइजरी सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सीसीपीए, इसको एक्रोनिम बोला जाता है, सीसीपीए, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। अगेन ये भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। सेंट्रल, अभी आपने क्या पढ़ा? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, ठीक है। वो तो 3 लेवल में से एक लेवल था। ये क्या है? ये अथॉरिटी जो सिर्फ सेंट्रल लेवल पे ही है, ये एक ऐसी अथॉरिटी है जिसके बारे में इनका मेन काम क्या है? Winters and gala are inevitable and I don't have water around me. आपको ऐसा होता है कभी कभी आप निकल रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये चीज कर ले, क्योंकि नहीं करेंगे तो ये हमें प्रॉब्लम दे सकती है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ, जब मैं क्लास आ रही थी ना, मेरे सामने पानी की बोतल थी, मैंने कहा ले लूं, फिर मैंने सोचा रहने दो। देखा गलती, यू नो, इट क्लिक वंस। बच्चे कहेंगे मैम पानी पियो, फिर बड़ा टाइम लग जाएगा। नो प्रॉब्लम, गिव मी अ मोमेंट, लेट मी हैव वाटर, नहीं तो मैं आगे बोल ही नहीं पाऊंगी।
यस, सो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी क्या है? तो अभी हमने काउंसिल्स के बारे में बात करी स्टूडेंट्स। काउंसिल में हमने बात करा कि ये जो काउंसिल है ये एडवाइजरी सर्विस देते हैं सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अभी अथॉरिटी क्या करती है? ये भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए काम कर रही है, पर ये क्या है? सेंट्रल लेवल पे ये अथॉरिटी। ये अथॉरिटी क्या है? सेंट्रल लेवल पे। सो प्लीज आप इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। आई एम श्योर आप थोड़े कंफ्यूज जरूर हो सकते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया काउंसिल और कमीशन। अभी तो कमीशन के बारे में हम आए नहीं, वो रिड्रेसल कमीशन है, ठीक है, उस पर तो अभी हम आए नहीं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं काउंसिल के बारे में। काउंसिल के 3 लेवल्स हमने बात कर लिए। अब हम बात कर रहे हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए एक अथॉरिटी भी है जो किस लेवल पे है? सेंट्रल लेवल पे। तो ये भी क्या काम कर रही है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में ही काम कर रही है, बट ये किस लेवल पे है? ओनली सेंट्रल लेवल। So let's study about it. Section 10 empowers the central government. So which section is giving power to central government? Section 10 of Consumer Protection Act. Central government को is empowered to establish Central Consumer Protection Authority, to be known as Central Authority. तो जहां जहां हम आगे नाम लेंगे सेंट्रल अथॉरिटी बोलेंगे, वहां पे आप समझ जाइए कि हम बात कर रहे हैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, CCPA। ठीक है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। जहां जहां हम बात करेंगे सेंट्रल अथॉरिटी के बारे में, वहां आपको ध्यान आना चाहिए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, राइट, विच इज नोन एज सेंट्रल अथॉरिटी। कौन बना रहा है इसको? कौन एस्टैब्लिश कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट पे। किस लेवल पे? सेंट्रल लेवल पे। और कोई लेवल है इसका? नो, ये अथॉरिटी है, ये काउंसिल नहीं है। अथॉरिटी मीन्स पावर, है ना। तो एक एस्टैब्लिश करी हमने ये अथॉरिटी, जिसका काम क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इनका काम क्या है? टू रेगुलेट मैटर्स। ये मैटर्स को देखते हैं। देखो अभी भी जरा ध्यान दो, ये मैटर्स को देखते हैं। सीसीपीए ने, अगर मैं आपको बताऊं, सीसीपीए ने अभी रिसेंटली क्या किया था? सीसीपीए ने अभी रिसेंटली बहुत सारे एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के ऊपर 7 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई थी सीसीपीए ने। और सीसीपीए ने यूपीएससी एग्जामिनेशन के कुछ इंस्टीट्यूट्स के ऊपर भी फाइन्स एंड पेनल्टीज लगाई है। सो सीसीपीए एडवाइजरी नहीं दे रहा है, सीसीपीए फाइन्स लगा रहा है, मैटर्स रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, तो मैम फिर बताओ कमीशन क्या करती है? मैंने बोला ना, कमीशन रिड्रेसल कर रही है। रिड्रेसल मीन्स अभी क्या है ना, जैसे प्रिंसिपल है स्कूल के, वो बोल रहे हैं कि पर्टिकुलर टीचर के ऊपर मैं फाइन लगा रहे हैं क्योंकि टीचर ने क्लास में अटेंटिव मतलब कुछ अटेंशन नहीं दिया, ठीक है। लेकिन बच्चों की जो कंप्लेन है वो स्टाफ टीचर्स ले रहे हैं। आप मेरी बात समझिए, जो कंप्लेनिंग का रिड्रेसल मैकेनिज्म है वो कमीशंस के पास जा रहा है। यहाँ पे ये अथॉरिटी क्या कर रही है? ये फाइन इंपोज कर रही है, इंक्वायरी कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मैटर्स रेगुलेट कर रही है। काउंसिल्स क्या कर रहे हैं? एडवाइजरी सर्विस दे रहे हैं। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। मैं कुछ भी पढ़ाने से पहले आपको मग अप नहीं करना चाहती। आई रियली वॉन्ट यू टू मेक इट अ वेरी डिफरेंस बिटवीन ऑल एवरीथिंग, ठीक है। तो आपने काउंसिल करा, काउंसिल सुनते क्या याद आना चाहिए? एडवाइस। अथॉरिटी सुनते ही तुम्हें क्या याद आना चाहिए? रेगुलेट मैटर्स रिलेटिंग टू वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ कंज्यूमर, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स which are prejudicial to the interest of public and consumer and to promote, protect and enforce the rights of consumers। ठीक है, तो ये अथॉरिटी क्या कर रही है? पहले तो एक तो ये सेंट्रल लेवल पे अथॉरिटी, इसको किसने बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया। इनका काम क्या है? मैटर्स को रेगुलेट करना, उन मैटर्स को विच आर टॉकिंग अबाउट राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, विच आर टॉकिंग अबाउट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, एनीथिंग दैट इज इफेक्टिंग द पब्लिक एट लार्ज। ठीक है, तो ये उन मैटर्स को रेगुलेट करते हैं कि इन मैटर्स के लिए कौन किस पे फाइन लगना चाहिए, पेनल्टी लगनी चाहिए इफ नेसेसरी आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, या फिर क्या एक प्रिंसिपल निकलना चाहिए, रूल निकलना चाहिए जो इन चीजों को रोक सके। किन चीजों को? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, किसी प्रकार की मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, या कंज्यूमर राइट्स को वायलेट करा जा रहा है। तो इन चीजों के ऊपर कौन मैटर्स को रेगुलेट करता है? सेंट्रल अथॉरिटी। हमारी सेंट्रल अथॉरिटी इन मैटर्स को रेगुलेट करती है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ठीक है, चलिए
द सेंट्रल अथॉरिटी शैल कंसिस्ट ऑफ अ चीफ कमिश्नर। प्लीज ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे जाके बहुत बार मैं ऐसा बोलूंगी चीफ कमिश्नर की ये ड्यूटी है, तो आपको याद रहना चाहिए कौन से चीफ कमिश्नर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, चीफ कमिश्नर एंड सच अदर पर्सन कमिश्नर as may be prescribed to be appointed by central government to exercise the power and discharge the function under the। अभी एक बात बताओ, हमने काउंसिल में क्या बात करी? काउंसिल है लोगों का समूह, जहां पे हमने चेयरपर्सन की बात करी। कौन है चेयरपर्सन, वो भी हमने बात कर ली। सेंट्रल अथॉरिटी दैट इज सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इस अथॉरिटी के सीसीपीए के जो चीफ कमिश्नर है, that person, the person who is appointed as a head of the authority is the chief commissioner appointed by central government। और इनका काम क्या होगा? to discharge the function under the act। जो भी फंक्शन आगे आप पढ़ोगे इस सीसीपीए के बारे में, जो भी आगे फंक्शंस बताए गए हैं, उस फंक्शंस को डिस्चार्ज करने के लिए विच पर्सन, अब मुझे ना इरिटेशन हो रही है, विच पर्सन इज अपॉइंटेड? चीफ कमिश्नर, राइट? प्लीज एक्सक्यूज मी, मैं क्लास अभी वीडियो कैंसिल नहीं कर सकती गले की वजह से, क्योंकि मैंने कितना आपको पढ़ा दिया वो खराब हो जाएगा। सो प्लीज बेयर विद माय खराब गला प्लीज। विंटर्स, दिल्ली विंटर्स आर वेरी क्रूअल, राइट? सो द पर्सन चीफ अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटीज कंसिस्ट ऑफ चीफ कमिश्नर and other officers may be appointed by central government। हेडक्वार्टर कहाँ है सेंट्रल अथॉरिटी के? दिल्ली के विंटर्स के बारे में बात करते हैं, दिल्ली आ गया। दिल्ली में इनके हेडक्वार्टर्स है, और इनके जो बाकी रीजनल ऑफिसेस हैं वो अलग अलग जगह पर हैं, लेकिन इनका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? दिल्ली में। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सेंट्रल अथॉरिटी के बारे में पहली बात है क्या सुना? हमने सुना मैम की सेंट्रल अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल अथॉरिटी का काम होता है रेगुलेट करना उन सारे मैटर्स को विच इज रिलेटेड टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट और एनी काइंड ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स। इन सारे मैटर्स को ये देखते हैं। इनके जो हेड है, इट इज हेडेड बाय चीफ कमिश्नर, और चीफ कमिश्नर को कौन अपॉइंट करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं। और भी ऑफिसर्स होते हैं, और भी जो ऑफिसर्स है उनको भी कौन अपॉइंट कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इनके जो चीफ कमिश्नर और बाकी ऑफिसर्स है उनका काम क्या होता है? वो सारे फंक्शंस करना जो सीसीपीए के बताए गए अंडर द एक्ट। ठीक है, इनका जो हेडक्वार्टर्स है वो कहां पर है? दिल्ली में। तो ये कुछ बातें अभी तो हमें सीसीपीए के बारे में समझ में आई है। ये सेंट्रल लेवल पे ही है, इसको प्लीज सेंट्रल स्टेट डिस्ट्रिक्ट मत बना देना। क्वालिफिकेशन मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ चीफ कमिश्नर एंड कमिश्नर्स। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? नोटिफिकेशन डालती है। दे अपॉइंट, देखो इनका एक बैक एंड प्रोसीजर है, पर ये कैसे बताते हैं दैट हु इज द चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी? बाय नोटिफिकेशन। एंड make rules to provide for qualification, appointment, method of recruitment, procedure for appointment, term of office, salaries, allowances, resignation, removal and other term and condition of the service of the chief commissioner and commissioners। तो सेंट्रल ही इनको अपॉइंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनकी अपॉइंटमेंट, प्रोसीजर, इनका सैलरी, अलाउंसेस, इनका टेन्योर, इनको कैसे निकालना है, रिजाइन कैसे करना है, सब कौन बताता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अभी भी थैंकफुल कि इसका प्रोसेस नहीं है पूरा, बी थैंक अबाउट इट, क्योंकि आपको सिर्फ इतना बताया गया है कि सेंट्रल अथॉरिटी हेडेड बाय चीफ कमिश्नर एंड अदर कमिश्नर्स अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। वैकेंसी नॉट टू इनवैलिडेट प्रोसीडिंग ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। यहाँ पे एक छोटी बात बता रहे हैं कि क्या है ना, सेंट्रल अथॉरिटी पे अगर कोई वैकेंसी हो जाती है या सेंट्रल अथॉरिटी ने कोई डिसीजन लिया कोई मैटर को रिजॉल्व करने के लिए, और पब्लिक ने बोला, क्वेश्चन करा कि इनके जो कमिश्नर है उनके ऊपर कोई और केस भी चल रहा है, आप इन सब चीजों को बीच में लाके इनकी प्रोसीडिंग को इनवैलिडेट नहीं कर सकते हो। वैकेंसी नॉट टू इनवैलिडेट प्रोसीडिंग्स ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। तो कह रहे हैं कि सेंट्रल अथॉरिटी में नो एक्ट ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी शैल बी इनवैलिड। आप सेंट्रल अथॉरिटी की जो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, उनकी जो प्रोसीडिंग है उसको इनवैलिडेट नहीं कर सकते हो अगर कोई भी रीजन को लेके। अगर वो रीजन क्या है? कोई वैकेंसी है और आप क्वेश्चन कर रहे हो, अरे ये सेंट्रल अथॉरिटी में तो इस कमिश्नर की वैकेंसी है तो हम इनकी प्रोसीडिंग को इनवैलिडेट करते हैं। नो, यू कैन नॉट इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग। सेकेंड,
any defect in the appointment of a person. If a person is appointed at in central authority, उस person की appointment में कोई defect है, मतलब defect as in maybe the procedure was not conducted properly, maybe the qualification was not proper. These things are not going to invalidate the proceedings of central authority. Then we have any irregularity in the procedure of central authority not affecting the merits of the case. तो कोई भी irregularity कोई procedure में, जैसे होता है ना कि procedure में तो बोला था कि पहले ये होगा इंटरव्यू, फिर ऐसे होगा, पर ऐसे तो नहीं हुआ, तो central authority की proceeding को invalidate कर दे? No. तो central authority की proceeding किसी भी तरीके से invalidate नहीं होगी, चाहे वो reason vacancy हो, defect in appointment हो, या irregularity in procedure of central authority हो. No proceeding of central authority will be invalidated. ठीक है, अगेन स्टूडेंट सुनिए सेंट्रल अथॉरिटी के बारे में. सेंट्रल अथॉरिटी जिसको पूरा बोला जाता है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी. अथॉरिटी से हमें समझ में आ रहा है कि ये एक ऐसी अथॉरिटी है जो काम कर रही है सेंट्रल लेवल पे. क्या काम कर रही है? रेगुलेट कर रही है मैटर्स विद रिस्पेक्ट टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जैसे मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, किसी प्रकार की खराब कंज्यूमर राइट्स को छीनना, ये सारे मैटर्स को कौन देख रहा है? सेंट्रल अथॉरिटी. जहां पे मैं बोलूं सेंट्रल अथॉरिटी, इट मीन सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जो सेंट्रल अथॉरिटी है, इनके जो कमिश्नर है, इनके जो इट इज हेडेड बाय चीफ कमिश्नर एंड अदर कमिश्नर्स अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. ये क्या करते हैं? ये वो फंक्शंस करते हैं जो इस एक्ट में दिए गए हैं, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी. राइट, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? दिल्ली में. इनकी रिक्रूटमेंट, इनका रेजिग्नेशन, इनका अलाउंसेस, इनकी सैलरीज, फीस, ये सब कैसे होती है? प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. क्या इनके प्रोसीडिंग को इनवैलिडेट कर सकते हैं? नेवर. इनके प्रोसीडिंग को इनवैलिडेट नहीं कर सकते. अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स, एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल्स एंड अदर एम्प्लॉइज ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी. सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स, एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल्स एंड अदर एम्प्लॉइज ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी. इट स्टेट्स दैट the central government shall provide the central authority such number of officers and other employees as it considers necessary for the efficient performance of function. अभी एक बात बताइए, एक्ट में 10 फंक्शन दिए हुए हैं सेंट्रल अथॉरिटी के. गवर्नमेंट ने 6 प्रोफेशनल्स अपॉइंट करे हुए हैं इस अथॉरिटी में. इस अथॉरिटी का काम क्या है? ये मैटर्स देखते हैं, मैटर्स की इंक्वायरी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पेनल्टी भी इंपोज करते हैं अगर इन्वेस्टिगेशन सेटिस्फाइंग हो कि हाँ भाई सामने वाले ने गलत करा है, तो ये पेनल्टी भी इंपोज करते हैं. अब इन सारी चीजों को इवैल्यूएट करने के लिए प्रोफेशनल, एक्सपर्ट और एम्प्लॉइज तो चाहिए, तो इनको कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. The salaries, allowances payable to them and other term and condition of service of officers and employees of central authority appointed under this act shall be as may be prescribed. तो कह रहे हैं कि भाई इनका जो अलाउंसेस, सैलरीज, फीस, इनका जितना भी इनकी मीटिंग्स कैसे होनी है, कब होनी है, ये सब कौन बताएगा? as may be prescribed as per law. The central authority may engage in accordance with the procedures specified by regulation such number of experts and professionals of integrity and ability. अच्छा, ये क्या लिखा है? such number of experts. कितने एक्सपर्ट चाहिए? कितने एक्सपर्ट चाहिए और कौन से एक्सपर्ट चाहिए? कौन सा प्रोफेशनल चाहिए हमें यहाँ पे? सेंट्रल अथॉरिटी में जो जो एक्सपर्ट चाहिए होते हैं वो किस चीज में एक्सपर्टाइज होने चाहिए? हाउ डू यू एंड मी नो अबाउट इट? सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेइंग कि जो भी लोग इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन के राइट्स में एक्सपर्टाइज हैं, दे हैव द एबिलिटी, दे हैव द बेस्ट एबिलिटी टू डील विद कंज्यूमर राइट्स एंड प्रोटेक्शन देयर टू, उनको अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल अथॉरिटी में. Plus, they have experience in the areas of consumer rights and welfare, consumer policy, law, medicine, food safety, health engineering. अच्छा, एक बात बताओ, कंज्यूमर कितने प्रकार के हैं? कंज्यूमर कोई खाने की चीज खरीद रहा है वो भी कंज्यूमर है, कोई इलेक्ट्रिकल आइटम खरीद रहा है वो भी कंज्यूमर है, कोई सर्विस ले रहा है ट्रांसपोर्टेशन वो भी कंज्यूमर है. तो ऐसे एक्सपर्ट्स जो ब्रॉडली अलग अलग कैटेगरी में एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं वो सेंट्रल अथॉरिटी के ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज और एक्सपर्ट्स होते हैं. ठीक है, आप समझ रहे हो? अच्छा, एक केस आया जैसे यही मैं आपको बोल रही हूँ कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के ऊपर एक केस हुआ. तो द प्रोफेशनल हु इज एक्सपीरियंस्ड एंड एक्सपर्टाइज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उनको इसका एक्सपर्ट को हायर करा जाएगा.
करा जाएगा ना कि भाई ये केस है जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के जिनको एक्सपीरियंस है उनकी सर्विस चाहिए हमें, राइट? तो जो भी एक्सपर्ट्स को या प्रोफेशनल्स को हायर करना होता है, देयर अपॉइंटमेंट, देयर सैलरीज, अलाउंसेस आर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, राइट? एंड एज इट डीम्स नेसेसरी टू असिस्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन। समझ में आया ना आपको? सेंट्रल अथॉरिटी में जितने भी चीफ कमिश्नर हैं, कमिश्नर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, ऑफिसर्स हैं, अगर कोई केस आता है उसमें हमें किसी एक्सपर्ट की मदद लेनी होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको भी अपॉइंट करती है, राइट? आगे बढ़ते हैं सीसीपीए के बारे में और क्या क्या काम करते हैं ये सीसीपीए, सेंट्रल अथॉरिटी। प्रोसीजर ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, द सेंट्रल अथॉरिटी शैल रेगुलेट द प्रोसीजर फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ इट्स बिजनेस एंड एलोकेशन ऑफ इट्स बिजनेस अमंग्स चीफ कमिश्नर एंड कमिश्नर्स। अब आप एक बात बताइए, सेंट्रल अथॉरिटी में है कौन? हु इज सेंट्रल अथॉरिटी इज हेडेड बाय? सबसे पहले तो सेंट्रल अथॉरिटी का फुल फॉर्म क्या है? ये तो आप शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हो, पूरा पढ़ते हैं। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। अरे अथॉरिटी तो मुझे पता है, मैं टाइम देख रही थी कि बच्चे कह रहे हैं मैम वहां देख के लिख रही है, मैम को पता नहीं है। अथॉरिटी, राइट? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो अभी क्या है ना, इसका जो एक शॉर्ट में आपको करके, मतलब इट इज वेल नोन एज सेंट्रल अथॉरिटी। सेंट्रल अथॉरिटी, इट इज हेडेड बाय चीफ कमिश्नर एंड अदर कमिश्नर्स, ठीक है? तो सेंट्रल अथॉरिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश करी है, यहां बोला जाता है कि जितने भी मैटर्स हैं दैट रेगुलेटिंग द प्रोसीजर ऑफ टेकिंग द मैटर, हैंडलिंग अ कंप्लेंट एंड गिविंग अ सॉल्यूशन, दैट इज टू बी डन बाय चीफ कमिश्नर एंड कमिश्नर्स। The chief commissioner shall have the power of general superintendence, direction and control in respect of all the administrative matters of central authority. तो central authority के जितने भी matters हैं उसको कौन देखता है? चीफ कमिश्नर। उनको कौन देखते हैं? चीफ कमिश्नर। चीफ कमिश्नर जो हेड ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी है वो सारे मैटर्स को देखते हैं, वही देखते हैं कि क्या प्रोसीजर होना चाहिए, मैटर्स को कैसे रिजॉल्व करना है, क्या गाइडलाइंस निकालनी चाहिए या क्या एडवाइजरी सर्विस निकालनी है, चीफ कमिश्नर देखते हैं। यस, ही डेफिनेटली मे डेलीगेट हिज पावर। डेलीगेट मतलब अपनी पावर। देखो पावर किसके पास है? हु इज हेडेड विद द पावर ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी? चीफ कमिश्नर। ही कैन, व्हाट ही कैन डू इज ही कैन डेलीगेट हिज पावर to other officers for discharging the function. Chief Commissioner may delegate his powers relating to administrative matters of central authority if we think fit. अगर उनको लगता है मुझे पावर डेलीगेट नहीं करनी तो नहीं करेंगे, अगर लगता है करनी है तो कर लेंगे। टू एनी कमिश्नर इंक्लूडिंग कमिश्नर ऑफ रीजनल ऑफिस और अदर ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। तो रीजनल ऑफिसर, सेंट्रल अथॉरिटी के बाकी ऑफिसर्स को अपनी पावर डेलीगेट कर सकते हैं चीफ कमिश्नर। तो अभी प्रोसीजर में बात करी जा रही है आपसे इस सेंट्रल अथॉरिटी में जब भी कोई मैटर आता है जिसके रिस्पेक्ट में कोई गाइडलाइन निकालनी है या जिसके रिस्पेक्ट में कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उसका पूरा प्रोसीजर कौन बताएगा? चीफ कमिश्नर चाहेंगे तो वो अपनी पावर को डेलीगेट करके ये काम बाकी ऑफिसर्स को भी दे सकते हैं। प्लस चीफ कमिश्नर का एक मेजर काम होता है सुपरिटेंडेंस करना, अथॉरिटी यूज करना, अपने सारे फंक्शंस को डिस्चार्ज करना जो भी इस एक्ट में बताए गए हैं, ठीक है? तो अभी देखो, अभी हमने बहुत मोटी मोटी ये बात कर रही है कि सीसीपीए को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है। क्यों बनाया है? टू रेगुलेट मैटर्स। यही पढ़ा ना आपने? कौन से मैटर्स आपने अभी पढ़ा? कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट और ये रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस जो भी है, इन सब चीजों को ध्यान देते हैं, पेनल्टी भी लगाते हैं, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं। इट इज हेडेड बाय हु? चीफ कमिश्नर। इनके हेडक्वार्टर कहां पर है? दिल्ली में, राइट? चलिए, इन्वेस्टिगेशन विंग ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। अभी क्या है, हमने बात करी कि जो सेंट्रल अथॉरिटी है ना, ये भाई मैटर्स को रेगुलेट करते हैं, है ना? अब रेगुलेट मैटर्स, इतना छोटा सा शब्द, क्या करते हैं ये मैटर्स को रेगुलेट करने में? व्हाट डू दे डू? मतलब रेगुलेटिंग मैटर्स मीन्स व्हाट? इट मीन्स इन्वेस्टिगेशन। They have an investigation wing of, there is an investigation wing of central authority.
The central authority shall have an investigation wing headed by Director General. What is this wing? Wing means, investigation wing means, देखिए क्या है, सेंट्रल अथॉरिटी है, सेंट्रल अथॉरिटी में चीफ कमिश्नर है, but central authority has a investigation wing. Investigation wing means that they have a department wherein the investigation is carried out. अच्छा, हर मैटर के लिए हम इन्वेस्टिगेशन चाहिए? नो, वी डोंट रिक्वायर इन्वेस्टिगेशन फॉर एवरी मैटर, बट इफ देयर इज एनी मैटर जिसके लिए इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चाहिए, तो सेंट्रल अथॉरिटी के कौन से विंग का जिम्मा है ये? इन्वेस्टिगेशन विंग। कौन से विंग का, कौन से ब्रांच का, कौन से डिपार्टमेंट का ये जिम्मा है? इन्वेस्टिगेशन विंग। तो सेंट्रल अथॉरिटी के पास एक इन्वेस्टिगेशन विंग भी है, which is headed by Director General for the purpose of conducting inquiry investigation under the act as directed by central authority. आप समझिए, सेंट्रल अथॉरिटी हमने सबसे पहले सुना, इसका फुल फॉर्म था सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है। इनके हेड है चीफ कमिश्नर। इनका काम है सारे मैटर्स को देखना, जो भी कुछ भी ऐसी चीज कर रहा है जो कंज्यूमर राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। इस अथॉरिटी के हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इस अथॉरिटी के चीफ कमिश्नर, कमिश्नर्स, एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल्स हायर करे जाते हैं, जिनकी सैलरीज, अलाउंसेस एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय लॉ है। इनकी जो सेंट्रल अथॉरिटी का जो काम है, दैट इज टू रेगुलेट द मैटर। ये इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, पेनल्टी इंपोज करना, ये सारे काम करते हैं। बट क्या सेंट्रल अथॉरिटी के जो चीफ कमिश्नर है वो सारे मैटर्स को इन्वेस्टिगेशन तक पहुंचाते हैं? मे बी, मे नॉट बी, जरूरी नहीं है सारे मैटर्स वहां जाए, लेकिन अगर सेंट्रल अथॉरिटी को इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन तक बात जाती है, तो सेंट्रल अथॉरिटी के पास एक इन्वेस्टिगेशन विंग है, ठीक है, जिनके हेड कौन है? डायरेक्टर जनरल, राइट। और वो क्या करते हैं? दे कंडक्ट इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन। द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट, अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने चीफ कमिश्नर को भी अपॉइंट किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही इन्वेस्टिगेशन विंग के आपके डायरेक्टर जनरल को भी अपॉइंट कर रहे हैं। एंड सच नंबर ऑफ एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, और इनकी क्या क्वालिफिकेशन होगी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। Every additional director, general director, joint or deputy or assistant director shall exercise his power and discharge his functions subject to the control of DG. तो यहां देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास है DG, देन हमारे पास है असिस्टेंट डायरेक्टर, डेप्यूटी, जॉइंट डायरेक्टर, ADJ। ADJ याद रखेगा तो आपको याद आ जाएगा कि डायरेक्टर जनरल के नीचे हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर है, हमारे डेप्यूटी डायरेक्टर है, हमारे जॉइंट डायरेक्टर है, और ये सारे जो अपने फंक्शंस निभाते हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर जनरल। तो जहां पे शब्द आ गया डायरेक्टर जनरल, तो कौन याद आएगा आपको? इन्वेस्टिगेशन विंग। जहां पे शब्द आ गया चीफ कमिश्नर, वहां आपको क्या याद आना चाहिए? हेड ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी। डायरेक्टर जनरल भी यहाँ पे बोल रहा है कि दे कैन डेलीगेट द पावर्स टू एडिशनल डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डेप्यूटी और जॉइंट डायरेक्टर। तो डायरेक्टर जनरल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो अकेला इंसान तो करेगा नहीं, तो डेफिनेटली वो अपनी पावर को क्या करेंगे? डेलीगेट, कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। क्या इन्वेस्टिगेशन जरूरी है? इनको किसने दिया इन्वेस्टिगेशन करने का राइट? लॉ ने दिया है। और क्या ये सारे मैटर्स पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं? नहीं, जो सेंट्रल अथॉरिटी इनको देगी इन्वेस्टिगेशन, उन्हीं पे ये इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी करेंगे। The inquiries or the investigation made by Director General shall be submitted to Central Authority, क्योंकि काम तो सेंट्रल अथॉरिटी के अंडर ही है ना, तो सेंट्रल अथॉरिटी ने इनको इन्वेस्टिगेशन दी है कोई मैटर का, तभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो अब ये डायरेक्टर जनरल और इनकी जो टीम है जिसमें ADJ है, और ये लोग जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो रिपोर्ट तैयार करेंगे, वो रिपोर्ट किसको सबमिट करी जाएगी? सेंट्रल अथॉरिटी। पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड कंप्लेंट्स टू अथॉरिटीज, ये टॉपिक करेंगे हम। उसके बाद पावर्स एंड फंक्शन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अब मेरा गला इतना हो जाए कि मैं आगे का बोल ही ना पाऊं। सो प्लीज आई वुड लाइक टू एक्सक्यूज। हालांकि मैंने सोचा था कि आज पूरा CCPA मैं आपके साथ खत्म करूंगी, बट आई होप दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आपके लिए टीचर की सेहत भी इंपॉर्टेंट है, राइट? पूरा कोर्स करना है हमने। सो प्लीज एक्सक्यूज मी आफ्टर दिस स्लाइड। इसके बाद जो आगे के टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगी अलॉन्ग विद कमीशन भी तो करना है ना हमें, ठीक है? तो अभी ये बात करते हैं,
डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अभी कुछ बच्चा ना पढ़ते हुए बोल रहा होगा, मैम आवाज ठीक हो गई है, करा सकते हो पूरा। करा सकती हूँ, बट आई डोंट वांट, मुझे, आई लव माई सेल्फ। आपको पता है, जैसे बोलते हैं ना, सेल्फ लव वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम एक्चुअली वेरी ऑब्सेस्ड ऑफ माई सेल्फ। मुझे सबसे ज्यादा अपना ध्यान रखना अच्छा लगता है। वन डे आप देखते हैं, वो आजकल होता है ना, कॉफी बनाकर आप उसमें हार्ट शेप का बनाते हो कोको पाउडर से एंड एवरीथिंग, हम कैफेज में जाते हैं। मेरे घर में कोई कॉफी नहीं पीता, सिर्फ मैं पीती हूँ। और अपने आप के लिए और अपने आप को खुश करने के लिए ना, मैं वो अपने कोको पाउडर से अपने आप को ही हार्ट स्माइली बना के देती हूँ। सी हाउ ऑब्सेस्ड आई एम। So one day I was doing it now. So my husband was like, "Why are you doing so much mehnat on, making a heart on coffee and everything?" I'm doing it for myself. I love coffee time. I want to have coffee with heart and good music. And I don't talk to anyone when I have coffee. So, अपने आप के लिए टाइम निकालना and loving yourself is very important. ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू, आप में से बहुत लोग फेस करते होंगे कि कोई भी आ रहा है तुम्हें कुछ भी बोल के जा रहा है। कोई भी ऐसा तुम्हें कुछ भी बोल के जाए ना, bang on, stand by yourself, answer back, okay? Do not let anybody disturb your mental peace. दूसरे का मेंटल पीस खराब करो, अपना मेंटल पीस खराब नहीं करना। कोई तुम्हें इतना छेड़े, उसको इतना छेड़ दो कि वो दोबारा तुम्हें परेशान करने की सोचे ही ना। अपना मेंटल पीस कभी भी खराब नहीं करना। मेंटल पीस ठीक रहेगा, सो यू विल बी परफेक्टली फाइन। अभी अपना मेंटल पीस ठीक करने के लिए मैं 10 लोगों का दिमाग खराब कर देती हूँ, लेकिन अपना दिमाग नेवर, वो खराब नहीं होना चाहिए। Section 16 of the Act provides that district collector, by whatever name called, may on a complaint or on a reference made to him by a central authority or the commissioner of a regional office, inquire into or investigate complaints regarding violation of rights of consumer as a class on matter relating to violation of consumer right, unfair trade practice, false or misleading advertisement within the jurisdiction and submit the report to सेंट्रल अथॉरिटी। अभी सेंट्रल अथॉरिटी यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, सेंट्रल अथॉरिटी है। सेंट्रल अथॉरिटी ने इन्वेस्टिगेशन विंग बनाया, मतलब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, बट देयर इज अ इन्वेस्टिगेशन विंग अंडर सेंट्रल अथॉरिटी। इनके जो हेड है वो है डायरेक्टर जनरल। इनके अंडर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स है। उनका क्या रोल है यहाँ पे कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, या आप किसी भी नाम से बुलाएं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होते हैं, उनके पास कभी इंक्वायरी का आता है तो ये लोग क्या करते हैं कि सेंट्रल अथॉरिटी क्या करते हैं, कोई भी इंक्वायरी करनी होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कि भाई इस डिस्ट्रिक्ट से कंप्लेन आई है कि यहाँ पे एक मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हो रही है, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास भी एक पावर होती है कि वो उस इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन को इफेक्चुएट करते हैं। क्यों डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर? क्योंकि इनके पास ज्यूरिसडिक्शन है अपने डिस्ट्रिक्ट की, इनके पास पावर है अपने डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करने की, अपने डिस्ट्रिक्ट के रिस्पेक्ट में कुछ भी हैपनिंग इनका काम है, राइट? सो इनके पास ये पावर है। Complaint to authorities, a complaint relating to violation of consumer right or unfair trade practice or false or misleading advertisement which are prejudicial to the interest of consumer as a class may be forwarded either in writing or in electronic mode or in any of the authorities, namely district collector or commissioner of regional office of central authority। तो यहाँ कह रहे हैं कि central authority के पास complaint कैसे आती है। अभी देखो इंक्वायरी करनी है, अभी जैसे मैं चीफ कमिश्नर हूँ सेंट्रल अथॉरिटी के, मेरे पास डायरेक्टली कंप्लेन आ गई, ऐसे भी आ सकती है, राइटिंग में भी आ सकती है, इलेक्ट्रॉनिकली भी आ सकती है, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वहां के डिस्ट्रिक्ट, देखो क्या होता है बहुत बार ना एक पर्टिकुलर राज्य में जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होती है उनके जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते हैं उनके पास भी डायरेक्टली कंप्लेन आ जाती है। कोई भी अगर वो कंज्यूमर राइट्स के रिस्पेक्ट में आई तो डेफिनेटली ये कंप्लेन और इंक्वायरी किस एक्ट के अंडर होगी? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। समझ रहे हैं आप? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास खाली ओनली कंज्यूमर प्रोटेक्शन की कंप्लेन नहीं आती है, दे आर मैनेजिंग देयर डिस्ट्रिक्ट, और भी कंप्लेन आ सकती है उनके पास। बट यहाँ कह रहे हैं कि अगर कंज्यूमर राइट्स के रिस्पेक्ट में कोई कंप्लेन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास आती है, सो दैट कंप्लेन मे बी इन राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिकली, और दैट कंप्लेन विल बी एंटरटेन्ड, will be discharged and will be inquired as per the rules and norms of central authority। ठीक है, सेंट्रल अथॉरिटी के पास भी कंप्लेन आ सकती है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास भी कंप्लेन आ सकती है।
एंड कंप्लेन आ जाएगी तो आगे काम क्या है इन्वेस्टिगेशन विंग का, कंप्लेन को सेट आउट करना, कंप्लेन की इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेट करना, पेनल्टी लगाना, वो सब आप आगे और पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे, कल मतलब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम आगे का, विच इज बी स्टार्टिंग विद द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। तो स्टूडेंट्स आई एम श्योर कि आपको सेंट्रल अथॉरिटी समझ में आया, आपको उनका प्रोसीजर समझ में आया, इनमें कौन होते हैं वो समझ में आया, क्वालिफिकेशन रिक्रूटमेंट इनके कैसे होते हैं। देन हमने काउंसिल्स के बारे में बात करी, सेंट्रल स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्लीज रिवाइज देम, राइट। सो in today's class we have done central council, स्टेट काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अच्छा मेरे को ऐसा बोला जाता है कि मेरी हैंडराइटिंग बड़ी गंदी है, बहुत खराब है मेरी हैंडराइटिंग। यस मैम, कैसे सीएस बन गए आप, ठीक है। उसके बाद सीसीपीए, नो प्रॉब्लम, मैं तो सीएस बन गई, अब आप लोग अपनी हैंडराइटिंग अच्छी करो। एंड वैसे भी सी वी आर राइटिंग वाइट टच पेन, तो उससे थोड़ी हैंडराइटिंग खराब हो जाती है। अभी ना कुछ बच्चे जरूर बोलेंगे मैम बाकी टीचर्स भी लिखते हैं ऑनलाइन, उनकी हैंडराइटिंग तो बहुत अच्छी होती है, हो सकती है मेरी खराब है, राइट। सो यहाँ पे देखिए आज हमने ये सारी बात करी है, सीसीपीए हमें खत्म करना था बट आई एम नॉट बी एबल टू कंप्लीट इट, विल बी कंप्लीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास along with the commission, right? So I'll see you in the next class, students. Please till then revise, take best care of yourself and your mental peace as well. Take care of your physical as well as mental health, very important, right? Chaliye, so I'll see you in the next class, students. Thank you so much.